जय मसीह की प्रेज लॉर्ड आप सभी लोगों को। और आप सभी लोगों का स्वागत है यशरू मिनिस्ट्रीज में। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, या मैं ये कहूँ कि आज जो मसीहत में जो कमी है मसीहियों में, जो सबसे बड़ी कमी आ रही है वो क्या है। या कई बार लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर, आप अक्सर कहते हैं कि आज दुनिया में फॉल्स टीचिंग्स हैं। लोग जानते भी हैं कि किस्म किस्म की झूठी शिक्षाएं दुनिया में चल रही है, तो हम कैसे पहचानें इन गलत शिक्षाओं को। इस तरह के सवाल लोगों के अंदर आते हैं। तो ये ऐसे सवाल आने की वजह से ही मैं ये समझ पाया हूँ कि ऐसी क्या कमी है आज मसीहियों में, मसीह के फॉलोवर्स में, कि उनको ये समझ नहीं आता है कि हम फॉल्स टीचिंग्स को कैसे समझें या कैसे ना समझें। बाइबल से मैं कुछ उदाहरण लेना चाहूंगा इसके लिए। बाइबल से कुछ हम देख के उन लोगों से कुछ सीख सकते हैं इस बारे में, और ये समझ सकते हैं साथ साथ इसके कि हमारे अंदर कहाँ पे कमी आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ प्रेरितों काम 17वें अध्याय की। प्रेरितों काम एक्ट्स की किताब चैप्टर 17 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पौलुस और सीलस की मिनिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है, उस मिनिस्ट्री के बारे में बातें हैं चैप्टर 17 में। और वहां से हमें मालूम चलता है कि इस चैप्टर से कि पौलुस लोग थिस्सलुनीका साथ में बीरिया और एथेंस, इन 3 शहरों में उस चैप्टर के अंदर में इनकी सेवकाई को लेके वर्णन मिलता है हम लोग को। देखिए, ये एक्चुअली में 3 शहर हैं, और बीरिया जो है थिस्सलुनीका और एथेंस जाने के मेन रोड के बीच में पड़ने वाला एक हाईवे के किनारे बसा हुआ एक शहर है, ऐसा हम समझें। तो इस चैप्टर को हम देखते हैं तो थिस्सलुनीका जब ये पहुंचते हैं तो वहां जाके चैप्टर 17 वर्स 3 और 5 में पढ़ रहा हूँ। तो ये पौलुस लोग वहां जाते थे, और पौलुस क्या है कि 3 सैबत लगातार, क्योंकि सैबत के दिन यहूदियों का एक सिनेगॉग था, वो जहां पे ये प्रीच करने का अच्छा मौका था उनके पास। तो वो यहूदियों के बीच उस सिनेगॉग में प्रीच करे जाया करते थे, और लगातार 3 सैबत, ये क्योंकि सैबत के दिन यहूदियों का ये शुरू होता था सिनेगॉग। तो 3 सैबत लगातार जाके पौलुस से उनको प्रीचिंग किया। क्या करता था पौलुस? चैप्टर 17 वर्स 3, और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था, मतलब कि पवित्र शास्त्र में से निकाल के, ओल्ड टेस्टमेंट में से, कि मसीह का दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था। यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। ये पूरे स्क्रिप्चर्स को खोल के फुल डिटेल्स के साथ में पौलुस उनको वहां समझाया थिस्सलुनीका के यहूदियों को। लेकिन वहां पे हुआ क्या कि कुछ लोग तो विश्वास में आए, कुछ यूनानी भी आए, कुछ जो मेन औरतें थी वो लोग भी विश्वास में आए, कुछ यहूदी भी विश्वास में। लेकिन ज्यादातर पब्लिक जो है यहूदी पब्लिक थी, वो ईर्ष्या से भरकर 50 लोगों में कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ ले लिया, और भीड़ लगाकर जहां वो रुके हुए थे वो दूसरा देखते हैं। वहां से पौलुस आगे जो है वर्स 11 से आगे पौलुस बीरिया पहुंचता है। जब बीरिया पहुंचता है तो वहां पे मामला कुछ अलग रहता है। वहां पे भी पौलुस यहूदियों के बीच सिनेगॉग में जाकर जब प्रीच करता है और जाके उनको स्क्रिप्चर से उनको बातें जब सिखाता है, पवित्र शास्त्रों से उनको बातें सिखाता है, तो वहां के लोग, वचन यहाँ से बताता है हमको कि वहां के यहूदी थिस्सलुनीका के यहूदियों से नहीं थे, बल्कि वो लोग जाके वाकई में चेक करते थे। प्रेरितों काम चैप्टर 17 वर्स 11 वहां पढ़ते हैं, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी ही हैं कि नहीं। बिरिया के लोगों के पास ये बुद्धि, ये अक्ल थी। ये थिस्सलुनीका के लोगों की तरह नहीं थे कि सुना और बस कह दिया कि नहीं ये तो सही नहीं है, और मारना पीटना शुरू कर दिए। लेकिन थिस्सलुनीका के लोग जब उन्होंने सुना तो उन्होंने समझा कि जो बता रहा है और रेफरेंस जो यूज कर रहा है न्यू ओल्ड टेस्टमेंट का, वाकई में ऐसा ही है, और जाके ये ढूंढा करते थे। और यहाँ पर भी काम हुआ काफी, और यहाँ पर भी ये लोग जो है एक्सेप्ट किए। लेकिन ये यहूदियों से नहीं थे, थिस्सलुनीका के यहूदियों जैसे नहीं थे। हालांकि बाद में थिस्सलुनीका के यहूदी यहाँ भी पहुंच जाते हैं जब उनको मालूम चलता है कि बीरिया के लोग पौलुस की बातों पे विश्वास करने लगे हैं, तो यहाँ भी आके वो हंगामा करते हैं, हुल्लड़ मचाते हैं। उसके आगे हम देखते हैं कि फिर वहां से पौलुस जो है एथेंस को जाता है। एथेंस ग्रीस का कैपिटल, आज भी वही कैपिटल है, और वहां पे भी वो प्रीचिंग करता है। लेकिन वहां पे एथेंस जो है वो तो गढ़ था फिलोसफर्स का, दार्शनिकों का। वहां स्टोइक्स और एपिक्यूरियंस जैसे बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी फिलोसफर्स हुआ करते थे। तो वो लोग एक्चुअली उसको एरोपेगस एक जगह जहाँ पे मीटिंग्स होते थे इस तरह के, तो
वहां उसको बुलाता है, इनवाइट करता है बाकायदा। पौलुस वहां को प्रीच करता है, पौलुस वहां को सारी बातें मसीह के बारे में पढ़ना आप चैप्टर 17 में। और वर्स 32 जब मैं आप पढ़ेंगे तो वहां पे वो जी उठने के बारे में बात करता है, पुनरुत्थान के बारे में भी, रिजरेक्शन के बारे में भी बात करता है। यहाँ पे सुनते हैं जब ये स्टोइक्स और एपिक्यूरियंस, तो उसको तुरंत इसको नकार देते हैं कि ये मतलब ये बात तो गलत है, मतलब ये उनके लिए ये बातें माइथोलॉजिकल बातें टाइप की बात है, ये रियलिटी ऐसा थोड़ी ना होता है। इस तरह की सोच थी, क्योंकि अपने आप को बहुत ज्ञानी विद्वान समझते थे, तो वो लोग उसका मजाक उड़ा के भगा देते हैं पौलुस को। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो पौलुस को फॉलो करने लगते हैं। तो हम देखें कि इन तीनों शहर में पौलुस लोगों ने सेवकाई की, और हर शहर में इनको कहीं ना किसी रूप में विरोध करना सहना पड़ा, और वही के थोड़े से लोग इनको समझे। कमी क्या है आज हमारे अंदर में? हम अपने आप को देखें, क्या हम थिस्सलुनीका के मसीहियों के जैसे हैं? क्या हमारी कलीसिया, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा एटीट्यूड मसीही होने का वो थिस्सलुनीका कलीसिया जैसे है? कि अगर किसी सही शिक्षा आके दी, सही चीजें बताई और बताया कि ये गलत है, तो मार के पीट के भगा दिया? या क्या हम मसीहियत आज एथियस्ट कलीसिया ऐसे है कि अपने आप को बड़े ज्ञानी विद्वान समझा कि हमको तो सब कुछ मालूम है और ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, हंस के उड़ा दिया, मजाक उड़ा के? या हम बीरिया के मसीह जैसे मसीही हैं, जो लोग सुनने के बाद ये बातें क्या वाकई में सच हैं या ऐसी हैं, ये जानने के लिए प्रतिदिन, रोज, एक दिन ही कैसे क्या बोला दिखाओ लाके देखे, रोज, ये रोज जाके पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे, लिखा हुआ रहे। एक कंटिन्यूस काम था ये जो रेगुलर कर रहे थे, ये जानने के लिए कि ये बातें ऐसी ही हैं कि नहीं है। मतलब जो इन्होंने सुना और अंधाधुंध में भागने लग गया, कि भागने नहीं लग गया कि नहीं ये गलत है, इनको मारो पीटो, या बिना सुने हम तो बड़े ज्ञानी विद्वान है, हमको तो सारा नॉलेज है, ये जो बता रहा है सही नहीं है, करके मजाक नहीं डालने लग गए। बल्कि करना जो चाहिए वो ये कि पवित्र शास्त्र में ढूंढे रेगुलर, ये नहीं कि एक बार में पढ़ लिया। ये सबसे बड़ी कमी है आज मसीहियों में, जो नहीं है। आज लोग बाइबल नहीं पढ़ते सच्ची मायने में, रीड कर लेते हैं तो कर लेते होंगे लोग, वो भी किसी दिन कर लिया तो किसी दिन नहीं किया, उसकी स्टडी नहीं करते, उसको अध्ययन नहीं करते। जैसा कि परमेश्वर चाहता था, पुराने नियम बताया कि ये वचन तुम्हारे बच्चों के सामने से कभी हटना नहीं चाहिए, इतना दिल में होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है, उसकी चाहत यही परमेश्वर की, वो कोई भी नहीं करता है। अगर जो इंसान, मैं ये समझता हूं कि बीरिया के जो यहूदी लोग थे, जब उनको स्क्रिप्चर्स से निकाल के एक्सप्लेन किया गया बीरिया के मसीह यहूदियों को, तो उन लोगों में क्योंकि वचन के प्रति वो दिलचस्पी, वो प्रेम, वो इज्जत, वो सम्मान था, कि उन लोगों ने अपने आप को ज्ञानी समझकर या अपने आप को सही समझकर इनको मारना पीटना करने के बजाय या इनका मजाक उड़ाने के बजाय अपने स्क्रिप्चर्स पे भरोसा किया। सामने बोलने वाले इंसान पे, वो इंसान को एकदम से नकार देना या एकदम से उस पर अंधविश्वास की तरह फॉलो करते जाना कि हाँ ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, ये अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि हमारा विश्वास बीरिया के यहूदियों की तरह पवित्र शास्त्रों पर हो। जिस किसी का भी विश्वास पवित्र शास्त्रों पर होगा, जो भी कोई बातें वो सुन रहा होगा किसी भी यूट्यूब में या किसी भी जगह मीटिंग में या कहीं भी कुछ पढ़ रहा होगा, वो उसको जाके शास्त्रों में ढूंढेगा। ये नहीं कि सामने वाले ने कह दिया कि वचन ऐसा कहता है, वचन वैसा कहता है, वचन फलाने किताब में इस तरह से लिखा हुआ है तो उसने जान लिया कि हाँ ये सही है। वो जाके ढूंढेगा कि क्या वाकई में ऐसा ही कहता है जैसा कि बता रहा है, और क्या वाकई में वहीं पर ही ये बात लिखी हुई है पवित्र शास्त्र जहां ये बता रहा है। उसको देखेगा, पढ़ेगा, और इसके बाद वो समझेगा, समझ पाने की कोशिश करेगा कि क्या वचन उसी संदर्भ में ये बात कह रहा है जिस संदर्भ में ये व्यक्ति इस वचन का इस्तेमाल करके कुछ शिक्षा बना रहा है या फिर सिखा रहा है। ये कोई भी नहीं करता है। आज हमने सुन लिया वचन, हमने खुश हो गए, हमने तारीफें कर दी कि वाह बड़ा अच्छा वचन आपने बताया, और इस तरह से हमारी आत्मिक उन्नति हो गई। तो हमें आज सीखना है लोगों को, बीरिया के यहूदियों की तरह हमें सीखना है कि हमारे पास भी वचन है। आज हम मसीह है तो पास बाइबल है, तो जो भी हम सुने उसको जाके पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहें रेगुलर। ठीक है, रेगुलर स्टडी में बने रहें। तो ये सबसे बड़ी कमी है आज मसीही विश्वासियों में। इससे रिलेटेड कोई भी और आपके सवाल हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।